नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा की इस खास पेशकश में। और आज बाजार की बात होगी क्योंकि FY22 खत्म हुआ और उसके बाद कैलेंडर ईयर की हम लोग बात करने लगे। यानी कैलेंडर ईयर 2022 के 6 महीने निकल गए हैं, उसका ऑडिट करते हैं। यानी बाजार की स्थिति क्या है, इकोनॉमी की स्थिति क्या है और भारत और अमेरिका के बाजारों के बीच में क्या संबंध बनते हुए दिख रहे हैं। ये चर्चा इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अमेरिका के हिसाब से तो 2 क्वार्टर, लेकिन हमारे हिसाब से 1 क्वार्टर बीत चुका है, लेकिन स्थितियों में अभी तक ग्लोबली कोई बदलाव दिख नहीं रहा है। जो बदलाव दिख रहा है वो थोड़ा नेगेटिव साइड में है। इसको अंकों के जरिए समझते हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं और इससे आगे के रास्ते क्या होंगे। भारतीय बाज़ारों की 6 महीने की अगर आप तस्वीर देखें, यानी 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक की स्थिति ये है कि हमारे जो बड़े इंडाइसेस हैं निफ्टी और सेंसेक्स, उसमें करीब करीब 8.5% की कमज़ोरी आई है। और जो निफ्टी बैंक है वो उससे भी कम, यानी लगभग 6% या 5.7% की कमज़ोरी आई है। लेकिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें 24% की वीकनेस आ चुकी है। अब अगर इंडेक्स को आप देखेंगे तो आपको शायद नहीं लगेगा कि बाज़ार में उतनी तकलीफ है, क्योंकि 8-10% की गिरावट मामूली होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी भी मार्केट में हो सकता है। लेकिन जब आप इंटरनल देखते हैं, सेक्टर्स देखते हैं, तब समझ में आता है कि तस्वीर काफ़ी बिगड़ी हुई है। आईटी इंडेक्स में 27% की गिरावट है, जो निफ्टी का आईटी इंडेक्स है। रियल एस्टेट में 20% की गिरावट आ चुकी है, बावजूद इसके कि मकानों की बिक्री बहुत हो रही है, ब्याज दरें अभी भी सस्ती हैं। इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फार्मा में भी 14-15% की गिरावट आ चुकी है। तो ये जो तस्वीर इंटरनल है और ब्रॉडर मार्केट की है, उसको समझना ज़रूरी है। एक तस्वीर आपके सामने और रखता हूँ तो आपको पिक्चर और क्लियर होगी। अब ज़रा यूएस की बात करते हैं। अमेरिका की जो मदर ऑफ ऑल मार्केट्स है, उसकी क्या हालत है। S&P 500 जो वहाँ का लीडिंग इंडेक्स है, जो सबसे बड़ा इंडेक्स माना जाता है, उसमें 21% की गिरावट आई है। 21% और 20% पे टेक्निकली बेयर मार्केट मान लिया जाता है। 1970 के बाद से पहली बार इतनी गिरावट आपको S&P में देखने को मिली है। नैस्डैक में 30% की गिरावट है पिछले 6 महीने में, जो 2002 के बाद यानी 20 साल पहले ऐसी गिरावट देखी गई थी। डाउ में 16% और वहाँ का जो छोटा इंडेक्स है रसेल 2000, उसमें 25% की गिरावट है। यानी यह हमारे भारतीय बाज़ारों की तुलना में अमेरिका में कहीं ज़्यादा पेन है, कहीं ज़्यादा दर्द है। और वहाँ के जो बड़े लीडिंग इंडाइसेस के स्टॉक्स हैं, टेस्ला जैसे देखिए 43% गिर चुका है, अमेज़ॉन में 38% की गिरावट है, अल्फ़ाबेट में 25% की गिरावट है। ये वो स्टॉक हैं जो दुनिया भर इनको ट्रैक करती हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या हम ये मान के चलें कि अभी दर्द बाकी है, या हम ये मान के चलें कि हम भारत के बाज़ार अमेरिका से थोड़ा डिकपल्ड हैं, हमारे यहाँ उतनी तकलीफ़ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो महंगाई की दिक्कत है वो डिमांड लेड नहीं है, वो सप्लाई लेड है। और यूएस में तस्वीर एकदम उल्टी है। इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त बाज़ार को कैसे अप्रोच करें और कैसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि साल के 6 महीने तो बीत चुके हैं, अब 6 ही महीने बाकी हैं। यहाँ से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूँ। सुनील सुब्रमण्यम सर हमारे साथ हैं, MD एंड CEO हैं सुंदरम म्यूचुअल फंड के। मिहिर वोरा सर हैं, डायरेक्टर एंड CIO हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के। मनीष डांगी जी हमारे साथ हैं, मैक्रो इन्वेस्टर एडवाइजर्स के। और साथ ही अनुराग सिंह अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एनसिट कैपिटल के। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। तो जैसा कि हमने शो का नाम दिया है कि क्या अभी पेन थोड़ा बाकी है या हम डिकपल्ड हैं, इसलिए हमारे लिए ये बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा की स्थिति नहीं बिगड़ेगी। सुनील सर, नंबर हमने आपके सामने रखे 6 महीने के, दोनों देशों के कंपैरिजन भी कर दिए हैं। हमारे यहाँ करेंसी जो है रुपया, वो अब काफ़ी कमज़ोर हो गया है, 79 से ऊपर निकल गया है। कैसा लग रहा है आपको तस्वीर? देखिए, मैं पहली बात ये कहूंगा कि आपने एक शब्द यूज किया डिकपल्ड, तो इसमें मैं थोड़ा एक फर्क लाने की कोशिश करूंगा कि हमारी इकोनॉमी जरूर डीकपल्ड है यूएस से, मगर हमारे मार्केट्स कपल्ड है, डीकपल्ड नहीं है। क्योंकि हमारे मार्केट में एफपीआईज का असर इतना होता है, बढ़त में भी गिरावट में भी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे मार्केट्स यूएस से डीकपल्ड है। तो पहली चीज वो है। तो ऐसी हालत में और पेन बाकी है, मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि जब तक एफपीआईज के लिए अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स में कंफर्ट मिलेगी और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट के कारण डॉलर में जो बढ़त होगा उससे करेंसी में भी उनको कंफर्ट मिलेगी, तब तक ये पेन हमारे मार्केट में थोड़ा बहुत दिखेगा। सुधार कब आएगा? जब ये रिसेशन का जो ऐलान हो रहा है, स्टैगफ्लेशन से रिसेशन, जब वो बात पक्की होती है तो फिर फेड शायद रिसेशन को हाथ में पकड़ते हुए
इन्फ्लेशन को कम और ग्रोथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगेंगे, तब लिक्विडिटी का भी ईजिंग होगा, क्यूटी को वापस शायद क्यूई में बदलने की एक डायरेक्शन दिखेगी और इंटरेस्ट रेट भी घटने लगेंगे। शायद वो 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने टाइम फ्रेम हम बता नहीं सकते, मगर जैसे ही वो रिसेशन का एक क्लैरिटी आता है और फेड भी मानती है कि रिसेशन अभी आएगी, तब आप देखेंगे पलट के ये सेम एफपीआईज जो आज बाहर निकाल रहे हैं वो शायद वापस आ जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें ध्यान से देखना चाहिए कि उधर इकोनॉमी की हालत कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एफपीआईज हमारे यहाँ पे पैसा डालेंगे या नहीं। तो फाइनल पॉइंट में जो बताऊंगा आप करेंसी के बारे में वीकनेस, तो एक ये है एक लिक्विडिटी ड्रिवन वीकनेस, क्योंकि एफपीआईज तुरंत बहुत जबरदस्त पैसा निकल रहे हैं, वन। सेकंड, जब तक ऑयल का दाम 60 से लेकर 120 तक चला गया, तो सब इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया का ही ऐसा हाल है कि हम इतने ऑयल डिपेंडेंट है, तो उसके कारण भी आप देख सकते हैं कि करेंसी के ऊपर दबाव आ चुका था। ओके मिहिर सर, जब जैसी रिसेशन आएगी तो ऑयल के दाम भी घटने लगेंगे, क्योंकि डिमांड फॉर ऑयल घटेगा, तो वो भी एक और फैक्टर हमें याद में रखने की जरूरत है। सुनील सर, ऑयल वाले पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो मैं एक और अपनी प्रेमाइस रखूंगा, क्योंकि ऑयल वाले जो लोग हैं ना, वो दुनिया में एक ही मात्र कमोडिटी है जिसपे कार्टेल बना के माल बेचते हैं, और वो कम नहीं करते। अगर डिमांड कम हो जाएगी तो वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, लेकिन भाव को मेंटेन करते हैं। मीर सर, दर्द अभी बाकी है क्या? दर्द अभी बाकी है, कह सकते हैं, यस, क्योंकि अभी तो जो क्वांटिटेटिव ईजिंग था उसका क्वांटिटेटिव फ्लैटनिंग हो रहा है, और टाइटनिंग तो अभी हम देखें तो शुरू होना है इन अ सीरियस वे। ब्याज की दर यूएस में तो डेफिनेटली ऊपर जानी है 50 to 75 बेसिस पॉइंट्स इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मीटिंग्स। तो ये जो ग्लोबल टाइटनिंग वाला माहौल है वो डेफिनेटली ग्लोबल लिक्विडिटी को श्रिंक करेगा, और जिस तरह से हमने रिस्क एसेट्स में इंक्लूडिंग इंडिया में एफआईएस की सेलिंग देखी है, वो थोड़ी और देर तक जा सकती है। तो ये तो माहौल ग्लोबल हो गया, लेकिन इंडिया में अब तक जो है वो जो डोमेस्टिक सेंटीमेंट है, रिटेल इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट है, इंस्टीट्यूशनल जो फ्लोज हैं, वो एफआईआई फ्लोज को रुपी टू डॉलर मैच कर रही है। तो जितना एफआईआई आउटफ्लो है उतना डोमेस्टिक इनफ्लो भी आ रहा है, इसलिए हमारी मार्केट जो है एटलीस्ट एट द निफ्टी लेवल जो है इतनी रिएक्ट नहीं करी है। तो उसमें जैसे सुनील जी ने पहले बताया कि अगर रिसेशन का माहौल आ जाता है यूएस में, और यूएस जो जिस तरह से ब्रेक लगा रहा है वो थोड़ा एक्सीलरेटर पे पैर वापस लगाने की बात करेगा इन अ पैनिक सो टू से, तो वो माहौल शायद इंडिया के लिए रिलीफ दे सकता है। मेरे ख्याल से अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो 2022 एक बहुत ही वॉलेटाइल बहुत ही ऊपर नीचे वाला साल रहेगा, और मेरे ख्याल से हमें पैसे बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पैसे बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी